मैं इस वक्त हूँ स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड यूरोप के उन 4 देशों में है जिन्होंने सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसी साल मार्च में साइन किया था। अब ये अगले कुछ महीने में बहुत हद तक संभावना है अक्टूबर से इसे लागू हो जाएगा। अब ये लागू होने से आपको फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि आप जब स्विट्जरलैंड का नाम सुनते हैं या फिर दूसरे देशों का नाम सुनते हैं, ये देश हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है वाकई, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ में। एक आम सी धारणा होती है स्विट्जरलैंड अगर भारत जैसे बड़े देश में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो हमें वाकई कितना फ़ायदा होगा, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए। देखिए, जो करार हुआ है हम दोनों मुल्कों के बीच में, एफ्टा की 4 कंट्रीज़ हैं जिसमें स्विट्ज़रलैंड ने लीड लिया था इस करार को करने के लिए। और पिछले गत वर्ष मार्च के महीने में इस करार को हमने साइन किया था। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसमें सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है। और दुनिया के किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के मुकाबले ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे अनूठा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। हमने ज़्यादातर कमोडिटीज़ अपनी और स्विट्ज़रलैंड की एक दूसरे के साथ, और 3 और मुल्क हैं उनके साथ, लगभग 95% टैरिफ रिडक्शन कर दिया है आने वाले समय में। इसके अलावा हमने जब स्विट्ज़रलैंड से कहा कि इसमें तो आपका ज़्यादा फ़ायदा है, बिकॉज मैं आपको 1.4 बिलियन स्ट्रॉन्ग इकॉनमी पॉपुलेशन दे रहा हूँ, उनकी इतनी बड़ी मार्केट दे रहा हूँ, तो आप मुझे रिटर्न में क्या दे सकते हैं। तब हमने उनसे कहा कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, आपकी जो इनोवेशन कैपेसिटी है, वो दुनिया में नंबर 1 है। तो क्या हम इस करार के माध्यम से इस टेक्नोलॉजी को, इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अपने हिंदुस्तान के इकोसिस्टम में आत्मसात कर सकते हैं कि नहीं। और इसको आत्मसात करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आनी पड़ेगी। तो हमारी दोनों साइड्स ने फिर ये करार में डाला कि $100 बिलियन अगले 15 साल में स्विट्ज़रलैंड और बाकी 3 एफ्टा कंट्रीज़ मिलकर हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से नई नई टेक्नोलॉजीज़ हमारे मुल्क में लेके आएंगे। उन टेक्नोलॉजीज़ को हम इंटरनलाइज करेंगे, मेटाबलाइज करेंगे, और उसके बाद उसको हम स्केल अप करेंगे अपनी कंपनीज़ के माध्यम से। अगर कुछ आप एग्जांपल देके बता सकें कि स्विट्जरलैंड वाकई ये हाई एंड टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। स्विट्ज़रलैंड, अगर आप ये देखें कि स्विट्ज़रलैंड की पोजीशन क्या है, तो जो बड़ी प्रोडक्ट है उसमें जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, जैसे आप मान लीजिए कार, ऑटोमोबाइल सेक्टर देखते हैं, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट है वो यहाँ की कंपनीज बनाती हैं, जिसके बिना आपकी गाड़ी चल नहीं सकती, आपकी ऑटोमोबाइल चल नहीं सकती है। तो हमारा ये मानना है कि, और ये जो प्रोडक्ट बनाती है ये गाड़ी को ज़्यादा एफिशिएंट बनाती है। तो हमारा ये मानना है कि जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री है, अगर इन कंपोनेंट्स को अपनी इंडस्ट्री में आत्मसात करती है, इंटरनलाइज करती है, तो हमारे को बहुत बड़ा बेनिफिट होने की उम्मीद है। इस एग्रीमेंट में ये भी कहा गया कि अगले 15 साल में $100 बिलियन का हम एफडीआई करेंगे इंडिया में, और कमिटमेंट है ये। तो ये एफडीआई का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल सेक्टर कौन सा आपको दिख रहा है? आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है। मुझे लगता है कि बायोटेक, फार्मा, जो स्विट्ज़रलैंड की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, दुनिया की 2 बड़ी कंपनियों में से शुमार रॉश और नोवार्टिस यहाँ पर है। तो बायोटेक, फार्मा एक बड़ा सेक्टर है। उसके अलावा आप हैवी इंजीनियरिंग देखें, प्रिसीजन इंजीनियरिंग देखें, मशीन टूल्स देखें। हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग नहीं है जो हम सबमरीन में इस्तेमाल कर सकें। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ जो आप बढ़ते जाएंगे तो आपको डिटेल में जाएंगे तो समझ में आएगा, ये स्विट्ज़रलैंड के पास है। इनका जो मार्केट बेस है छोटा है, हमारा मार्केट बेस बहुत बड़ा है। इनकी उम्मीद है कि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हम अंदर लें, हमारे देश के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और उससे उसको स्केल अप करके सारी दुनिया में अच्छे रेट पर उस प्रोडक्ट को बाहर बेचें। एक दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि इंडिया के लिए स्विट्जरलैंड में क्या पोटेंशियल आप देखें इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड मार्केट? देखिए, स्विट्ज़रलैंड हिंदुस्तान के 10 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक है, और गत वर्ष करीब $26 बिलियन का हमारा गुड्स ट्रेड था। उसके अलावा करीब $5 बिलियन का हमारा सर्विसेज था। तो जहाँ तक ट्रेड और सर्विसेज सेक्टर का ताल्लुक है, करीब $31 बिलियन सालाना हम इनके साथ खरीद बेच करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। बट इसके अलावा अगर आप स्विट्ज़रलैंड का इकोसिस्टम देखिए, तो हमारी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं, जैसे मैं आपको एक TCS का एग्जांपल देता हूँ। TCS की जो IT सब्सिडरी कंपनी है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, वो स्विट्ज़रलैंड की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी बन चुकी है। तो आप ये देखिए कि हमारी जो कंपनियां यहाँ पर आकर काम कर रही हैं, वो भी अपनी पैठ बड़े अच्छे से यहाँ के सिस्टम में जमा रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट की टाइज भी हैं, ये बायलैटरल टाइज है। ये नहीं है कि सिर्फ हमें स्विट्ज़रलैंड से हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना है। हमारी बहुत सारी कंपनियां यहाँ आकर भी इन्वेस्ट कर रही हैं। तो अगर आप हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट यहाँ देखेंगे, करीब $9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट
क्यूमुलेटिव हमारी कंपनी ने यहाँ की है 2000 से, और $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्ज़रलैंड की तरफ से हमारे यहाँ गई है। तो ये ट्रेड के माध्यम में भी और इन्वेस्टमेंट के माध्यम में भी बड़ी अच्छी एक म्यूचुअली बेनिफिशियल और कॉम्प्लीमेंटरिटी वाली रिलेशनशिप है। एक आखिरी सवाल थोड़ा सा इससे अलग हट के, जो पहलगाम में कातिलाना हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो स्विट्जरलैंड की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला? आप जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड एक न्यूट्रल कंट्री है और अमूमन उनकी पॉलिसी रही है कि इस तरह के मुद्दों पर वो बात ना करें, पब्लिक में स्टेटमेंट ना दें। बट पहली बार पहली बार जो हमारे इतने अच्छे मधुर संबंध स्विट्ज़रलैंड के साथ गत वर्षों में बने हैं, और जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई है, और उनके मार्गदर्शन में ये सब काम आगे हुआ है। इन रिश्तों के चलते स्विट्ज़रलैंड ने पहली बार ना केवल हमारे विदेश मंत्री जी को चिट्ठियां लिखी हैं इन टेररिस्ट अटैक को कंडेम करने के लिए, हमारे साथ सॉलिडारिटी भी दिखाई है। और उसको आपने देखा ही होगा कि स्विट्ज़रलैंड के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बहुत खुलकर हमारे विदेश मंत्री जी से बात की और इसके बारे में अपनी सांत्वना भी जताई और अपनी सॉलिडारिटी भी दिखाई। इसको एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाए? मैं इसको कूटनीतिक जीत और हार के तरीके से नहीं देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि जब हमारे संबंध किसी भी राष्ट्र के साथ मजबूत होते हैं, गहरे होते हैं, तो हर परिप्रेक्ष्य में उसको देखा जाता है और जोड़ा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे स्विट्जरलैंड में भारत के एम्बेसडर मृदुल कुमार सर, और मैं लक्ष्मण राय, बन स्विट्जरलैंड से।